दोस्तों, आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं इफ्तिखार खान साहब के साथ। बॉलीवुड के कमिश्नर साहब जिन्होंने बेटी के कारण घुट घुट कर बिताए आखिरी लम्हे। पुलिस की वर्दी में रौब जमाने वाले इफ्तिखार, कभी भावुक पिता बनकर रुलाने वाले वो एक्टर जिसने अपने हर तरह के किरदारों में जान फूंकी, लेकिन पर्सनल ज़िंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। उनकी मौत सबसे दर्दनाक हुई थी, जिसे जानकर आप भी शेयर उठेंगे। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके बारे में सब कुछ जानिए। इफ्तिखार ने 40 से 90 के दशक तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब सारी फिल्मों में काम किया। वो राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन संग स्क्रीन शेयर करते नजर आए, लेकिन उन्होंने द रियल पुलिस ऑफ बॉलीवुड कहा गया क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर फिल्मों में पुलिस कमिश्नर ऑफिसर का दमदार किरदार निभाया और उनमें जान फूंक दी। क्या आप जानते हैं कि वो एक्टर होने के साथ पेंटर और सिंगर भी थे। एक तरफ वो अपना करियर बना रहे थे तो दूसरी तरफ ज़िंदगी में जब तूफ़ान आ गया, तब देश का विभाजन हुआ। उनका परिवार पाकिस्तान चला गया, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहने का फ़ैसला किया। इस दौरान वो आर्थिक तंगी से भी गुजरे, लेकिन हार नहीं मानी। फिर उनकी किस्मत चमकी और बॉलीवुड में छा गए। उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई थी। गाने का शौक़ रखने वाले इफ्तिखार का जन्म 22 फरवरी 1924 को जालंधर में हुआ था। वो 4 भाई और एक बहन में सबसे बड़े थे। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लखनऊ ऑफ आर्ट से पेंटिंग के डिप्लोमा कोर्स किया। यानी इफ्तिखार एक्टर होने के साथ साथ पेंटिंग कला में भी माहिर थे। उन्हें गाने का शौक़ था और फेमस सिंगर कुंदन लाल सहगल से प्रभावित थे। यही वजह थी कि वो 20 साल की उम्र में संगीतकार कमल दास गुप्ता के ऑडिशन के लिए कोलकाता चले गए। कमल दास गुप्ता उस समय HMV के लिए काम कर रहे थे। वो इफ्तिखार की पर्सनैलिटी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने MB प्रोडक्शंस को एक्टर के लिए उनके नाम की सिफारिश की। इफ्तिखार ने साल 1940 में फिल्म तकरार से करियर की शुरुआत की। ये मूवी आर्ट फिल्म कोलकाता के बैनर तले बनी थी। दूसरी तरफ उनकी पर्सनल ज़िंदगी में उथल पुथल मची थी। देश के विभाजन के दौरान उनके माता पिता, भाई बहन और कई करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए। इफ्तिखार को भारत में रहना पसंद था, लेकिन दंगों ने उन्हें कोलकाता छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो बीवी और बेटियों संग मुंबई चले आए। इस दौरान आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, लेकिन मुंबई में किस्मत उनका इंतज़ार कर रही थी। इफ्तिखार को कोलकाता में उनके समय के दौरान एक्टर अशोक कुमार से मिलवाया गया था। यही वजह रही कि मुंबई में बॉम्बे टॉकीज फिल्म मुकद्दर 1950 में किरदार के लिए उनसे संपर्क किया गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें ज़्यादातर पुलिस के किरदार में देखा गया और पसंद किया। उन्होंने 1940 से 90 के दशक की शुरुआत तक अपने कैरियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग की। उनके भाई इम्तियाज़ अहमद पाकिस्तान के एक फेमस TV कलाकार हैं। इफ्तिखार ने बतौर लीड एक्टर भी काम किया, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर फिल्मों में पिता, अंकल, ग्रेट अंकल, दादाजी और पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर, कोर्ट रूम जज और डॉक्टर के किरदार निभाए और उन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया। उन्होंने बंदिनी, सावन, भादो, खेल खेल में और एजेंट विनोद में नेगेटिव रोल भी किए। 1960 और 1970 के दशक में इफ्तिखार ने तो चाचा और पिता की खूब भूमिकाएँ निभाई। उनकी एक्टिंग सीधे दिल में उतरती थी, चाहे कड़क पुलिस का किरदार निभाया हो या फिर भावुक पिता का। वो यश चोपड़ा की क्लासिक मूवी दीवार 1975 में अमिताभ बच्चन के करप्ट बिजनेस मैटर का किरदार निभाया। उन्होंने जंजीर में पुलिस इंस्पेक्टर का दमदार किरदार निभाया। भले ही उनका सीन ज़्यादा नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की वो बहुत प्रभावशाली थी। 1978 की हिट फिल्म डॉन के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने राजेश खन्ना संग भी खूब काम किया। वो जोरू का गुलाम, द ट्रेन, खामोशी, महबूब की मेहंदी, राजपूत और आवाम जैसी फिल्मों में नजर आए। हिंदी सिनेमा के अलावा इफ्तिखार साल 1967 में अमेरिकन TV सीरीज माया में नजर आए थे। इसके अलावा साल 1970 में इंग्लिश लैंग्वेज मूवी बॉम्बे टॉकीज और 1992 में सिटी ऑफ जॉय में भी दिखे। पर्सनल लाइफ की बात करें तो इफ्तिखार ने कोलकाता की यहूदी महिला हन्ना जोसेफ से शादी की थी। हन्ना ने अपना धर्म और नाम बदलकर रेहाना अहमद रख लिया। तो उनकी 2 बेटियां थीं, सलमा और शहीदा। शहीदा के साथ फरवरी 1995 को कैंसर से मौत हो गई। बेटी की मौत ने इफ्तिखार को झकझोर दिया था। अपने सामने अपनी बच्ची को मरता देख उन पर क्या बीती होगी, एहसास करना भी दर्दनाक है।
बेटी के गुजरने के बाद वो बुरी तरह बीमार पड़ गए। वो अंदर ही अंदर इतने घुट रहे थे कि बेटी की मौत के 1 महीने के अंदर ही 4 मार्च को इफ्तिखार ने 71 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। ये पोस्ट आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।